तो हमारा टॉपिक है डेलीगेट्स। डेलीगेट्स सी शार्प के अलावा हम लोगों ने कहीं पर भी नहीं पढ़े, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट हमारे पास सी शार्प में ही आया है। डेलीगेट्स याद रखें ना याद रखें, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है, क्योंकि डेलीगेट्स को सिर्फ और सिर्फ ओवरव्यू करना है, उसका कॉन्सेप्ट समझना ही सिर्फ एक फायदेमंद वाली बात है। उसके अलावा अगर यूज ना भी करना है तो कोई मसला नहीं हो, और मुझे भी नहीं लगता कि आप कभी अपने प्रोग्राम में डेलीगेट्स का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन बस एक कॉन्सेप्ट है जिसको डिस्कस करना जरूरी है। डेलीगेट्स हमारे पास क्या होता है? डेलीगेट्स हमारे पास बिल्कुल हमारे फंक्शन की तरह ही काम करते हैं, लेकिन उसकी बॉडी नहीं होती। अब मैं जब भी डेलीगेट बनाऊंगी तो मैं उसका नाम कुछ भी रख दूंगी, एक कीवर्ड लगा दूंगी डेलीगेट, क्योंकि बताना भी है कि भाई ये डेलीगेट है चीज। जब स्टैटिक क्लास पढ़ी थी तो स्टैटिक का कीवर्ड, जब सील क्लास पढ़ी थी तो सील का कीवर्ड। अब मैं डेलीगेट्स पढ़ा रही हूँ तो मैं डेलीगेट्स का कीवर्ड लाजमी लगाऊंगी। फिर मैं कह रही हूँ कि ये फंक्शन की तरह होते तो राउंड ब्रैकेट भी लगाएंगी मिस। अब मिस इसके अंदर पैरामीटर भी पास करती होंगी, क्योंकि फंक्शन की तरह बोल रही है, फंक्शन भी नॉन पैरामीटराइज और पैरामीटराइज होते थे। अब एक और बात, इसकी बॉडी नहीं होती। इसका ये मतलब हमारे पास इसका ये मतलब हमारे पास कि डेलीगेट्स की बॉडी नहीं होती। इसका मतलब है कि बॉडी का मतलब है, जहां पर भी बॉडी की बात आ जाती है वहां पर ये बात आती है। अगर लूप की बॉडी बोलूं, इफ एल्स की बॉडी बोलूं तो कर्ली ब्रैकेट। इसका मतलब मैं डेलीगेट्स में कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाऊंगी, यानी कि वो फंक्शन कोई काम ही नहीं करेगा। इसका मतलब नहीं, इसका ये मतलब है, मैंने बोर्ड पे लिखा है कि रेफरेंस टाइप। मिसाल के तौर पर अभी कुछ दिनों पहले हमने एक ऐसा प्रोग्राम किया था जिसमें हम यूजर नेम इक्वल्स टू यूजर पास लिख रहे थे। इसका ये मतलब मैंने यूजर पास डिसाइड नहीं किया कि क्या है, 1 2 3 4 है, 1 2 है। मैंने बोला जो यूजर नेम होगा वही यूजर पास है। इसका ये मतलब कि जो भी फंक्शन काम कर रहा होगा वही डेलीगेट काम करता है। मतलब डेलीगेट का अपना कोई काम नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ फंक्शन को कॉल करवाने के लिए आता है बस। अगर इसकी नॉर्मल सी मिसाल लूं मैं आम जिंदगी में, तो मिसाल के तौर पर मुझे कोई काम दिया गया, ठीक है, और मुझे बोला गया ये आपका काम है। मैंने इनको बोला कि आप मेरा काम करना, ठीक है, और उन्होंने काम करके दे दिया, लेकिन नाम किसका आएगा? मेरा, कि मैंने काम सबमिट करवाया, मैंने काम किया, और काम उन्होंने किया, उनका नाम कहीं पर भी नहीं आएगा। इसका मतलब जिसका भी जो काम था उसने वो नहीं किया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ नाम हासिल कर लिया। दिस इज कॉल्ड डेलीगेट। काम फंक्शन ही करेगा, उसे कॉल करवाने के लिए सिर्फ डेलीगेट आएगा। इसको कहते हैं रेफरेंस टाइप या पॉइंटर फंक्शन। फंक्शन की तरह नजर आएगा, फंक्शन वगैरह कुछ नहीं होगा, चलेगा नहीं बिल्कुल भी। इसके अंदर अगेन पैरामीटर भी पास कर सकते हैं, नहीं भी करना चाहे नहीं कर सकते, कोई भी डेटा टाइप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी काम करवा सकते हैं, बस डेलीगेट का कीवर्ड लग रहा है। अच्छा, और ये कहाँ लगता है ये भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर डेलीगेट में बताया हुए कि कुछ मेथड्स भी होते हैं हमारे पास, राउंड ब्रैकेट भी लगाकर बताया हुआ है इन्होंने, ठीक है, और एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी कर सकते हैं। बोलने के पैरामीटर भी एक्सेप्ट करता ही है, ठीक है, जो फंक्शन करता है नॉर्मली वही सारी चीजें हो रही हैं। अब यहाँ पे डेलीगेट बनाने का तरीका बताया हुआ है इन्होंने, मैं भी कुछ इस तरीके का डेलीगेट बनाऊंगी, लेकिन आप देखिएगा, ये देखें इसमें क्या किया हुआ है। पब्लिक बना रहे, पब्लिक डेलीगेट, इंटीजर डेटा टाइप है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद उस डेलीगेट का नाम जिस तरह फंक्शन का नाम होता है, और देखिए राउंड ब्रैकेट में क्या पास कर दिए, पैरामीटर। और हम ऐसा भी बनाएंगे जिसके अंदर पैरामीटर नहीं भी पास करेंगे तो ऐसा कोई मसला नहीं है। और नीचे वाले को क्रॉस क्यों किया हुआ है? नीचे वाले में देखिए यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट भी लगाया है। तो जब मैंने अभी आपको बताया कि डेलीगेट की कोई बॉडी नहीं होती, तो यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट जैसी कोई चीज नहीं आनी चाहिए। तो दिस इज कॉल्ड डेलीगेट, किस तरह आप बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए सेंटेक्स, अगर आपको ये चीज याद हो जाएगी ना क्लास, आप कुछ भी कर सकते हो। लूप में भी इस तरह बोलती हूँ मैं कि सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, उसके बाद कंडीशन और फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। अगर आपको ये इंग्लिश में 3 वर्ड याद है तो आप लूप कर सकते हो, कोई भी लूप कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर देखो बोलने पब्लिक लगाए, प्राइवेट लगाए, प्रोटेक्टेड लगाए, कोई भी आप डेलीगेट बना सकते हो। तो एक्सेस मॉडिफायर, उसके बाद डेलीगेट का कीवर्ड, रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप मतलब नो, नो उसको बोलते क्या है, फंक्शन में लगाते हैं हम, लाजमी लगाते हैं, फंक्शन बनाते हुए लाजमी लगाते हैं, जिसको मैं बोलती हूँ रिटर्न टाइप है। ये कुछ भी पैरामीटर, नो नो, वॉइड, जो कि कंस्ट्रक्टर में नहीं लगता, मेरे फंक्शन में जरूर लगता है, विच इज वॉइड। हाँ, अब एक और चीज,
अगर आपका फंक्शन रिटर्न टाइप है यानी वॉइड है तो आपका डेलीगेट भी होगा, समझे? अब डेलीगेट का नाम कुछ भी रख दिया, जिस तरह फंक्शन का नाम रखते हैं, कुछ भी रख दो XYZ, और यहाँ पर पैरामीटर पास करने तो करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं, हम यहाँ पर एक डेलीगेट बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आके मैंने एक प्रोजेक्ट न्यू क्रिएट कर लिया जिसमें हम नाम रख देंगे डेलीगेट। ठीक है जी। अब यहाँ पर जो है डेलीगेट बनाने का सबसे पहली चीज, सबसे पहले तो हमें किसने काम करना है पहले तो डिसाइड करना है, ठीक है। फंक्शन ने, तो अब मैं फंक्शन बनाऊंगी अपनी क्लास के अंदर। अब वो क्लास चाहे मैं इस क्लास में काम करूं, चाहे मैं ऊपर एक और क्लास बनाकर काम करूं, चाहे मैं यहाँ पर आकर अपने डेलीगेट में एक क्लास ऐड करूं, मैं वो डेलीगेट या कोई भी फंक्शन कहीं पर भी परफॉर्म करवा सकती हूँ। मैं यहाँ पर सबसे पहले आती हूँ, इस क्लास के अंदर एक फंक्शन बना लेते हैं नॉर्मल सा। मैंने बोला पब्लिक वॉइड स्टैटिक बनाना है तो स्टैटिक बना लेते हैं, और यहाँ पर आके मेरे फंक्शन का नाम मैंने बोला ऐड। ऐड क्या करना है मुझे, इंटीजर ए और इंटीजर बी। मैंने एक मेथड बना लिया जिसमें मैं दो वैल्यूज को ऐड करना चाह रही हूँ। बाहर तो मुझे नजर आ रहा है कि एक ऐसा फंक्शन मैंने बना लिया जिसका नाम ऐड है, जो कि ए और बी को कोई ना कोई न्यूमेरिकल चीज परफॉर्म करवा सकता है। जरूरी नहीं है, स्ट्रिंग भी दे सकते हैं, डबल भी दे सकते हैं, फ्लोट भी दे सकते हैं, चार भी दे सकते हैं, कोई भी डेटा टाइप दे सकते हैं। मैंने इंटीजर दे दिया क्योंकि मैंने प्लस माइनस वगैरह परफॉर्म करवाना था। मैं यहाँ पर आके कंसोल डॉट राइट हैंड में बोल दूंगी ए को प्लस कर देना किससे, बी से। वैल्यूज नहीं दी, वैल्यूज होंगी क्योंकि पैरामीटर मैंने यहाँ पास कर दिया, आर्गुमेंट कहाँ पास करूंगी, आंसर में जब उसे कॉल करवा रही होंगी। लेकिन अब आ जाते हैं हमारा कॉन्सेप्ट विच इज डेलीगेट। डेलीगेट हमेशा याद रखिएगा बनता कहां पर है, क्लास से पहले, नेम स्पेस के बाद, क्लास से पहले, नेम स्पेस के बाद हूं और क्लास से पहले हूं। डेलीगेट बनाने का सबसे पहली चीज पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर, दूसरी चीज डेलीगेट यहाँ पर एक कीवर्ड, उसके बाद वॉइड, और उसके बाद मेरे डेलीगेट का नाम, मैं डेलीगेट का नाम रखना चाहती हूँ कैलकुलेशन, कुछ भी रख सकते हैं आप लोग, ठीक है। और यहाँ पर मेरे डेलीगेट की बॉडी नहीं होती। अब यहाँ पर डेलीगेट में मुझे कोई भी एरर नहीं दे रहा, लेकिन एरर बिल्कुल है। एरर इस बात का है कि मैंने ये कहा था कि जिस भी फंक्शन का काम होता है डेलीगेट अपने ऊपर ले लेता है। तो अभी तो आप लोगों को साफ बजाहिर ये चीज नजर आ रही है कि मेरे डेलीगेट में मेरे फंक्शन में दो पैरामीटर पास हो रहे हैं, तो डेलीगेट में भी तो होने चाहिए। उसको कैसे पता चलेगा कि काम कर कौन रहा है, क्योंकि ये पैरामीटराइज फंक्शन है। तो पैरामीटराइज मुझे क्या बनाना पड़ेगा, डेलीगेट भी। मैं यहाँ पर आई, मैंने बोला इंटीजर ए कॉमा इंटीजर बी, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम चीज। अब पता चल गया भाई कि भाई मेरे पास डेलीगेट के अंदर दो पैरामीटर पास हो रहे हैं, ए और बी के अंदर। और अब देखते हैं कैलकुलेशन यहीं से परफॉर्म होगी, कैसे होगी देखिएगा। बड़ा आसान तरीका है। मेन में आई और सबसे पहले मुझे अपने डेलीगेट को कॉल करवाना है। मैंने कहा जिस फंक्शन ने काम किया उसको कॉल बिल्कुल नहीं कराऊंगी, तो क्योंकि डेलीगेट एक नॉन स्टैटिक थिंग नजर आ रही है मुझे, तो मैं इस डेलीगेट के क्या बनाने के लिए जा रही हूँ, ऑब्जेक्ट। गुड। ऑब्जेक्ट कैसे बनता है भाई, ऑब्जेक्ट तो क्लास के नाम से बनता है। अभी तो मेरे पास डेलीगेट जैसी चीज की कोई क्लास ही नहीं है, तो डेलीगेट का क्लास वही होता है जो मेरे पास डेलीगेट का नाम होता है। और डेलीगेट का मैंने नाम क्या रखा है, कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन का सहारा लेते हुए ओबीजी ऑब्जेक्ट का नाम इक्वल्स टू न्यू, और अगेन क्या आ जाएगा, कैलकुलेशन राउंड ब्रैकेट। अब यहाँ पर मुझे एक एरर दरकार है, और एरर दरकार ये है कि कैलकुलेशन चीज जो आपने बनाई है उसमें कोई काम तो परफॉर्म ही नहीं है, और बिल्कुल ठीक बात है। तो भाई आप क्या चाहती हैं, तो यहाँ पर मैं बोलूंगी कि भाई जो मुझे काम करना है वो रेफरेंस ऐड के फंक्शन से होना चाहिए। यहाँ पर मुझे चाहिए रेफरेंस, हम बोलते हैं ना हम उसके रेफरेंस है,
उसने भिजवाया है, पूरा रिलेशन बताता है, तो यहाँ पर भी मुझे रिलेशन बताना पड़ेगा। तो भाई यहाँ पर मुझे रेफरेंस देना पड़ेगा कि भाई मैं किसके जरिए आई हूं, ये फंक्शन किसके जरिए आया है। तो सबसे पहली चीज, रेफरेंस की वो फंक्शन जो आप यहाँ पर कॉल करवाना चाह रही हैं वो किस क्लास से उठकर आया है। तो भाई किस क्लास से आ रहा है, प्रोग्राम नामी क्लास से। मैंने यहाँ पर आगे बोला प्रोग्राम, और फिर आगे बोल दिया डॉट, और डॉट में यहाँ पर आकर उस प्रोग्राम का नाम दे दूंगी। तो यहाँ पर आके कौन सा मेथड यूज करना है, ऐड। यहाँ पर ऐड क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर आके एक डेलीगेटर को कॉल करवाने का तरीका ये होता है कि आप आए, सबसे पहले ऑब्जेक्ट का नाम डॉट इनवोक का मेथड होता है, वरना तो डायरेक्ट जो है मेथड का नाम होता था नॉर्मली अगर मैं बात करूं, और राउंड ब्रैकेट लगा दूंगी। तो अब एक मुसलसल एरर आता रहेगा। भाई क्यों एरर आ रहा है, क्योंकि भाई मैंने एक पैरामीटराइज डेलीगेट बनाया, तो यहाँ पर मुझे क्या पास करने पड़ेंगे, आर्ग्यूमेंट्स। तो भाई आप किन दो वैल्यूज को प्लस करवाना चाहते हैं, मैंने बोला 78 और 90 को। मैंने 78 और 90 को प्लस करने के लिए बोला, तो यहाँ पर अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर 168 मेरे पास मौजूद है। काम बजाहिर करवा रहा है कौन, कैलकुलेशन, लेकिन कैलकुलेशन के अंदर तो क्लास कोई काम ही नहीं हो रहा, कोई एक्शन ही परफॉर्म नहीं हो रहा है। प्लस बी कहां से हो रहा है, ए प्लस बी भाई ऐड में हो रहा है, जिसके रेफरेंस से ये फंक्शन चल रहा है। रेफरेंस पॉइंटर बोल दे, रेफरेंस टाइप बोल दे, पॉइंटर फंक्शन बोल दे, पैरामीटराइज बनाए, नॉन पैरामीटराइज बनाए, एक फंक्शन का काम दूसरे फंक्शन के हाथ में दे दिया। दिस इज कॉल्ड डेलीगेट। इसको बस डेलीगेट का आप लोग क्या समझते हैं। यहाँ पर डेलीगेटर का एक और काम होता है हमारे पास कि यहाँ पर मैंने एक फंक्शन बनाया मिसाल के तौर पर, अगर मुझे दूसरे फंक्शन बनाने, जैसे मुझे यहाँ पर सब्ट्रैक्शन भी परफॉर्म करवानी है और मल्टीप्लीकेशन भी, तो सबसे पहले तो मैं नाम चेंज कर दूं। मैंने बोला सब्ट्रैक्शन, माइनस का साइन लगा दिया, फिर मैंने यहाँ पर आके बोला मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। अब आप देखिएगा जरा, और यहाँ पर आके मल्टीप्लाई का निशान लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि हम जब भी एक फंक्शन बनाते हैं तो उसको ऑब्जेक्ट लाजमी बनाना होता है। अब ऑब्जेक्ट तो हमने एक ही बार पास कर दिया, और वो तो कैलकुलेशन है, और वो किसका है, डेलीगेट का है। तो भाई मैं क्या बार बार ऑब्जेक्ट बनाऊंगी, नहीं। अगर मैं सादा फंक्शन करती हूँ तो मुझे बार बार ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, जबकि मैं डेलीगेट इस्तेमाल करती हूँ तो ऑब्जेक्ट बार बार नहीं बनाना पड़ेगा। किस तरह, ये देखिए जरा, यहाँ पर आई, यहाँ पर आई कि सिंपल, अच्छा 78 प्लस 90 कितना आ रहा था, 168 में भी यहाँ पर कमेंट में लिख देता है। अब ये देखिएगा जरा, मैंने बोला ओबीजी इक्वल्स टू, अब मिसाल के तौर पर मेरे फंक्शन का नाम क्या है, सब, इक्वल्स टू सब बोल दिया, और किन लोगों को सब करवाना है यहाँ पर आके बता दो, बस राउंड ब्रैकेट भी नहीं लगाओ, बोल दो यहाँ पर मिसाल के तौर पर ओबीजी, और मुझे यहाँ पर माइनस करवाना है 8 माइनस 6 करवाना है। तो ये देखिएगा जरा, प्लस भी हो रहा होगा और माइनस भी हो रहा होगा, ये देखेंगे, और मुझे ऑब्जेक्ट दोबारा से नहीं बनाना पड़ा। ये डेलीगेट का फायदा है। एक और कर लो, मल्टीप्लाई भी करना है, ओबीजी इक्वल्स टू मल्टी, अपने किसका नाम, फंक्शन का नाम, उसके बाद बोलो ओबीजी, और मल्टीप्लीकेशन करवानी है 8 मल्टीप्लाई बाय 6, सही है। तो इस तरह करके हम कुछ भी परफॉर्म करवा सकते हैं। यहाँ पर आइए, यहाँ पर अगर आप लिखना चाहते हैं आप डबल कोटेशन में द मल्टीप्लीकेशन इज, तो वो भी लिख दें, ठीक है, इस तरह करके। तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, सही है। अच्छा जी, यहाँ पर एक गलती आई है, या तो प्लेस होल्डर लगा देते हैं, प्लेस होल्डर लगा दें तो बेहतर होगा, हमारी वैल्यू नहीं आ रही। ठीक है जी, तो इस तरह करके हमने इंग्लिश भी इसके साथ लिख दिया मल्टीप्लीकेशन इज। तो ऑब्जेक्ट ना बनाना पड़े इस वजह से भी डेलीगेट इस्तेमाल करते हैं। और ऑब्जेक्ट देखें कॉल में किस तरह कर रही है, बनाया सिर्फ एक बार। अगर फंक्शन की बात कर लूं तो बार बार न्यू इक्वल्स टू अगेन ये मुझे करना पड़ता है। तो अगेन फंक्शन बनाना इजी लग रहा हो या डेलीगेट के जरिए काम करना हो, दोनों काम कर सकते हैं। डेलीगेट बता देती हूँ,